तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। हमने काफ़ी कुछ कर लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं। यहाँ पर हम एक और नए पॉइंट के साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और नया क्वेश्चन करेंगे। टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको कुछ एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपका गुड्स है वो लॉस बाय फायर हो जाता है या लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, या फिर आप क्या कर रहे हैं ड्राइंग्स करते हैं, तो आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है इस वीडियो में हम ये देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा सॉल्व भी करेंगे। तो फिर दोस्तों देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर वो आपको बोलता है कि गुड्स लॉस बाय फायर। इस तरह की चीज़ आपके आ सकती है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपका जो गुड्स है मतलब जो आपका माल है वो माल क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, लॉस्ट हो गया है। किससे? या तो वो फायर से ख़राब हो गया, या फिर लिखा आ सकता है लॉस बाय थेफ्ट, मतलब माल क्या हो गया, चोरी हो गया, या फिर आपने क्या कर दिया, माल को डोनेट कर दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, ड्राइंग्स। ये सारी कंडीशन मेरे दोस्तों सिमिलर सी कंडीशन है। अब आप बोलोगे सर चोरी हो जाना, ड्राइंग्स होना, फायर होना, ये तो सब अलग अलग कंडीशन है। मेरे दोस्तों कंडीशन अलग अलग है पर इन सब का ट्रीटमेंट एक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी क्या है, हम एक जैसे कंसिडर करनी है। इसमें डिफरेंस क्या है, देखो सेल्स में क्या होता है, हम गुड्स दे देते हैं और हमारे पास में बदले में क्या आ जाता है, कैश आ जाता है। ये सारी की सारी वो कंडीशन है जिसमें हमारा गुड्स चला तो गया है पर हमने सेल नहीं करी है किसी को भी, इसका मतलब बदले में हमें पैसा नहीं मिला है। अरे भैया चोर तुम्हारे यहाँ से चोरी करके ले गया तो तुम्हारे यहाँ पे क्या पैसे रख के जाएगा क्या? वो नहीं रख के गया ना। तो तुम्हारे यहाँ से पर गुड्स तो चला गया और बदले में तुम्हें पैसा नहीं मिला है, तो हम उसे सेल्स तो नहीं मानेंगे। ऐसे ही ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है उस ओनर ने क्या करा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रू कर रहा है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर वो अपनी फर्म के अंदर कोई पैसे तो नहीं देने वाला। जब हम पर्सनल यूज़ के लिए माल निकाल लेते हैं हमारे बिज़नेस से, तो हम उसके अंदर कोई पैसे नहीं रखते। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारा गुड्स यहाँ से चला गया और बदले में हमें कोई पैसे नहीं मिले। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें एक जैसी है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या करना है वो देखो। यहाँ पर से देखो एक चीज़ तो इन सब में कॉमन है, और वो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ से जो स्टॉक है वो यहाँ से चला गया है। तो भैया जितना आपका माल ख़राब हो गया है, इसका मतलब जितना लॉस बाय फायर हो गया है, या जितने माल का लॉस बाय थेफ्ट हो गया है, या आपने डोनेशन को दे दिया है, या फिर आपने क्या कर लिया ड्राइंग्स है, जितनी भी अमाउंट का आपने विड्रॉ करा है, आप क्या करेंगे, उसको स्टॉक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपके यहाँ से स्टॉक क्या हो गया, चला गया है, ख़त्म हो गया है। दूसरा काम क्या करना है, ये सेल तो है नहीं तो उसके बदले पैसे तो मिले नहीं, तो कैश में तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर कहाँ जाएगा? देखो ये सारी ही कंडीशन एक तरीके से, ये ड्राइंग्स को छोड़ के ये ऊपर वाली लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और डोनेशन, ये तीनों ही कंडीशन हमारे लिए क्या है, लॉस जैसी कंडीशन है, जिसमें हमें क्या हो रहा है, लॉस। और आपको पता ही है कि लॉस को क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। इसके बाद में ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का भी मैंने आपको लिखाया था। तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कैपिटल में से क्या क्या माइनस होता है, कैपिटल में से लॉस माइनस होता है, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होती है, और कैपिटल में से क्या माइनस होते हैं मेरे दोस्तों, एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर किसी भी तरह का गुड्स आपने डोनेशन में दे दिया है, या चैरिटी में चला गया है, या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो गया है, या फिर आपने क्या कर ली है, उसकी ड्राइंग्स कर ली है, तो उस गुड्स को आपको स्टॉक में से हटा देना है और यहाँ पर कैपिटल में से भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलो तो फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करा है। चलो पहले फटाफट से हम क्या करते हैं, परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा बनाएंगे उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे इसके अंदर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा हम यहाँ पे चलिए परफॉर्मा हमारा बनके तैयार है। तो हम 9th का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं और ये क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन हो वो ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, स्टार्टेड बिजनेस। अब हम क्या कर देंगे, बिजनेस का ऐसे स्टार्ट करा, कैश से स्टार्ट करा, तो कैश में कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 1,20,000 रुपये। इसके बाद में यही कैश क्या बन जाएगी, आपकी कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज़। आपने क्या करा है, गुड्स परचेज करा है,
तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, परचेज गुड्स। अब देखो कैश देकर हमने गुड्स परचेज करा है, तो हमने क्या करा, डेफिनेटली हमारे यहाँ से कैश क्या हो गया, चला गया है, तो कैश में से 10,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये कैश देने के बदले में हमारे को क्या मिला है, स्टॉक मिला है, वो कितने का, 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर कैश में से हमने 10,000 माइनस कर दिए और स्टॉक में हमने 10,000 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो यहाँ पर ये हो जाता है, ये ट्रांजिशन हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद में हम क्या लगा देंगे, इसकी टोटल लगा देंगे। और यहाँ पर पहले कैश था 1,20,000 रुपये का, 10,000 रुपये का कैश की हमने पेमेंट कर दी, तो अब हमारा कैश कितना रह गया, 1,10,000 रुपये। और 10,000 रुपये का क्या आ गया, हमारे पास में स्टॉक आ गया। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये की टोटल यहाँ पर आ जाती है। लाइबिलिटी 0 है और कैपिटल 1,20,000 रुपये। तो असेट्स 1,20,000, इधर लाइबिलिटी साइड 1,20,000, दोनों टोटल बराबर आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है रेंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज़। आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो देखो रिसीव हुआ है, आपने अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे रखी होगी, तो वो आपको क्या दे रहा है, किराया दे रहा है। तो आपको रेंट रिसीव हुआ है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी इनकम हुई है, तो क्या करेंगे, उसको कैश में ऐड कर देंगे। उसने रेंट के तौर पे आपको क्या दिया होगा, कैश ही दिया होगा ना, तो हम कैश में क्या कर देंगे, 5,000 ऐड कर देंगे। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि इनकम को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 5,000 रुपये कैपिटल में भी ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये हमने ब्रैकेट गलती से लगा दिया, इस ब्रैकेट को हटा दो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस। हमने माइनस थोड़ा ना करना है, हमने तो प्लस करना है। 5,000 रुपये आए हैं हमारे पास में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम क्या खींच देंगे, नीचे लाइन खींच देते हैं और इसको क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर 5,000 रुपये और आ गए, तो 1,15,000 रुपये का कैश हो गया हमारे पास में और 10,000 रुपये का स्टॉक है, तो टोटल 1,25,000 रुपये की एसेट है। और यहाँ पर कैपिटल भी कितने की हो रही है, 1,25,000 रुपये, दोनों साइड बराबर फिर से। इसके बाद में हम बढ़ते हैं भैया किस पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हो गया, लास्ट वीडियो में हमने समझाया था आपको कि हमने सैलरी देनी है, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है सैलरी देने की, पर अभी तक हमने सैलरी दी नहीं है, इसलिए कैश तो हमारे यहाँ से कुछ गया नहीं, तो कैश में से कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमें देना है और हमने अभी तक दिया नहीं है, तो इसलिए ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में कितना लिख देंगे, 2,000 रुपये लिख देंगे। और क्योंकि ये सैलरी करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कैपिटल में से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बस वही काम जो हर बार करते हैं, टोटल लगा देते हैं। इसकी टोटल लगाएंगे तो असेट साइड में कोई भी चेंज नहीं है, 1,15,000 रुपये का कैश है ऐसे कैसे ही, और 10,000 रुपये का हमारा स्टॉक है ऐसे कैसे ही, तो 1,25,000 रुपये असेट साइड में है। 2,000 रुपये यहाँ पर सैलरी के आ गए, और यहाँ पर 2,000 रुपये माइनस करने के बाद में 1,23,000 रुपये आपकी कैपिटल रह जाती है। तो 1,23,000 और 2,000 रुपीज़, तो 1,25,000 तुम्हारी लायबिलिटी साइड टोटल, और 1,25,000 तुम्हारी असेट साइड टोटल, और इस तरीके से टोटल क्या है, दोनों बराबर है। अब बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि आपका फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़ फॉर 7,000 रुपीज़। यहाँ पर इसने क्या करा है, गुड्स सेल करा है 7,000 रुपये में 5,000 की कॉस्टिंग का। तो देखो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि 5,000 रुपये की कॉस्ट का क्या है, ये स्टॉक है यानी गुड्स है, और इसको हमने कितने में सेल कर दिया, 7,000 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो हमारे को जो कैश रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 7,000, और स्टॉक हमारे यहाँ से कितना गया है, 5,000। तो स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे, 5,000 रुपये, और कैश में कितना ऐड करेंगे, 7,000 रुपये। और ये जो डिफरेंस की अमाउंट है, वो ये डिफरेंस की अमाउंट कितनी है, 2 लाख। ये क्या है भैया, ये है साफ सुथरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, कैपिटल में जाके प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। तो देखो कैश हमारे पास में कितना आया, हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले सोल्ड गुड्स, कैश आया हमारे पास में 7,000 रुपये, तो कैश में ऐड कर देंगे। स्टॉक हमारे यहाँ से कितने का चला गया, 5,000 रुपये का स्टॉक चला गया, इसलिए स्टॉक में से 5,000 माइनस कर देंगे, और ये जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट है इसको क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। इस तरीके से देखो यहाँ पर सेल्स में हमेशा ध्यान रखना, 3-3 जगह एंट्री हो रही होती है। एक जगह तो जितना कैश आया उतना, एक जगह हमारे यहाँ से स्टॉक चला गया वो, और एक हमारे को जितना प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री, 3 चीज़ों की एंट्री हो रही है। देखो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो हमारे 1,15,000 रुपये है, इसमें से 7,000 रुपये क्या कर देंगे हम, और ऐड कर देंगे, हमारे पास में और आ गए। तो टोटल हो गया मेरे दोस्तों 1,22,000 रुपये का हमारे यहाँ पर कैश हो गया,
₹10,000 का स्टॉक पहले था, ₹5,000 का हमने सेल कर दिया, तो अब कितना रह गया? 5,000 का स्टॉक रह गया। तो यहाँ पर टोटल आ रही है ₹1,27,000 की। देखो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, इसलिए ₹2,000 का वो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर हमारी कैपिटल हो जाती है 2,25,000 की। तो यहाँ पर देखो एसेट साइड टोटल है ₹2,27,000 की, ₹1,27,000 की, और यहाँ पर जो लायबिलिटी साइड है उसकी भी टोटल कितनी हो गई? 1,27,000। तो यहाँ पर दोनों ही साइड क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है 6th पॉइंट। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹500। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? आपका गुड्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो देखो आपका यहाँ पर गुड्स खराब हो गया, पर सेल तो नहीं हुआ, आपको इसके बदले में कुछ पैसा तो नहीं मिला। तो देखो कैश में तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ से कितने का गुड्स चला गया? ₹500 का गुड्स चला गया, ये बात तो तय है। अब ये ₹500 का जो गुड्स हमारे यहाँ से गया, क्योंकि ये सेल नहीं है, हमें इसके बदले पैसा नहीं मिला है, तो ये क्या है? हमारा लॉस है, प्योर लॉस है। तो हम क्या कर देंगे? इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अब क्या करना है आपको? बस टोटल लगानी है और काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कैश ऐसा का ऐसा आ जाएगा ₹1,22,000 का। स्टॉक अब रह जाएगा ₹4,500 का। ₹2,000 की आपकी क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। और इसके बाद में अगर कैपिटल की बात करें तो ₹1,24,500 की कैपिटल हो गई। यहाँ पर देखो ये हो गया भैया ख़त्म। 1,22,000 में हम ऐड कर देंगे 4,500, तो टोटल आपकी जो असेट साइड की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों, वो आ रही है 1,26,500। और जो लायबिलिटी साइड की टोटल आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है? ₹2,000 आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी के और 1,24,500 आपके कैपिटल के। तो 1,26,500 इधर की भी टोटल आ रही है, और ये दोनों टोटल क्या होगी मेरे दोस्तों? आपकी हो गई बराबर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है मेरे दोस्तों? ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, एक नए पॉइंट जिसमें हम कवर करेंगे। उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लेंगे, जिसमें आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो रहे हैं? आपके रिपीट हो रहे हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट करा, गुड्स आपने सेल करा है या गुड्स परचेस करा है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड का अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं करा है। अब जो हम कोशिश करेंगे, अब जो क्वेश्चन लेंगे उसमें प्रीपेड भी आ जाए, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। एक हमने गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का एक बिल्कुल नया पॉइंट देखा था। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए और आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, और मेरे दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।